जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक टिश्यू। आज हम टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कल बोला था ज्योग्राफी क्लास करेंगे, पर एक बार ज्योग्राफी को रोकते हैं क्योंकि पहले बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बच्चों का रिस्पॉन्स बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए हम बायोलॉजी पहले कंप्लीट करेंगे। लगभग 20-25 दिनों में बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी एंड देन अपन करेंगे आगे ज्योग्राफी। ओके, तो आज हम करेंगे टिश्यू। कल की क्लास में हमने सेल कंप्लीट कर दिया था। आप पहले टिश्यू कर लेते हैं, फिर अपन पीवाईक्यू करेंगे बायोलॉजी के जितने भी सीडीएस में एनडीए में आ रखे हैं वो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपन टिश्यू। तो हाँ, एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड क्या। हाँ ठीक है। तो पहला क्या है, टिश्यू। टिश्यू के बारे में देख लेते क्या होता है ये। टिश्यू क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, हाँ, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि परफॉर्म करता है, परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एक टिश्यू एक काम ढंग से करता है, मतलब इसका स्पेशलाइजेशन होता है काम में। ठीक है, तो टिश्यू दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के पढ़ेंगे अपने, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो अपन पहले करते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू करेंगे पहले। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो पहले करेंगे अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आगे दो टाइप का होता है। सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। ठीक है, तो ये होता है मेरिस्टेमेटिक तीन टाइप का। तो थोड़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जान लेते हैं अपन। ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ करने में। तो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सेकंड, ये ग्रोइंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज ग्रोइंग, पता नहीं पेन के क्या हो गया यार, ग्रोइंग टिश्यू। इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और इसकी जो सेल होती है ना, इस टिश्यू की सेल होती है जो, वो क्या होती है, एक्टिव होती है बहुत ज्यादा। ओके, इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन। चलो, चलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। एंड इसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता, वैक्यूल नॉट प्रेजेंट, वैक्यूल नहीं पाया जाता। ठीक है, ना ही इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, नो इंटर सेलुलर स्पेस। ठीक है, और इसकी स्पेल सेल क्या होती है, समाल होती है। तो ये अपने पढ़ लिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत। अब आगे इसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक सेकेंड।
इसको ब्रश से कर देते हैं ना, ये क्या। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब इसके टाइप के बारे में। तो अपन एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ यहाँ बनाते हैं। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तीनों टाइप करेंगे इसके। मेरिस्टेमेटिक कहाँ होता है, पाइकल कहाँ होता है, लेटरल कहाँ होता है। माफी चाहूंगा, डायग्राम ऐसा बन गया, अच्छा नहीं बन रहा। हाँ पर ठीक है, काम चला लेंगे अपन। एक सेकंड, थोड़ा अरेज कर लेता हूँ इसको, कहाँ पे देखते हैं। हाँ, यहाँ। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन तीनों टिश्यू को ड्रॉ करने के लिए। तो पहला होता है अपाइकल। अपना ऊपर होता है अपाइकल, यहाँ। ये हो गया अपना अपाइकल, ठीक है। और यहाँ होता है इंटर कैलरी। यहाँ होता है इंटर कैलरी, ठीक है। और ये होता है लेटरल। यहाँ होता है अपना लेटरल। पता नहीं पेन के क्या हो गया आज, तो आज एडजस्ट कर लो दोस्तों। ये अपना अपाइकल, इंटर कैलरी, लेटरल। जो अपाइकल होता है ना, वो ग्रोइंग टिप पे होता है, प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट, धीरे धीरे लिखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये इंक्रीज करता है प्लांट की स्टेम को। इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। ये इंटर कैलरी होता है अपना नोड्स के पास होता है प्लांट में, ठीक है। और जो लेटरल होता है ना, वो पाया जाता है गर्थ के, स्टेम और रूट के गर्थ में पाया जाता है अपना लेटरल। इसलिए इस प्लांट की ये मतलब प्लांट के मोटापे गर्थ को इंक्रीज करता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक आल्सो नोन एज कैम्बियम। कैम्बियम, ठीक है। तो ये हो गया अपना लगभग कंप्लीट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इतना ही था। अब करेंगे अपन सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं थोड़ा, फिर आगे करेंगे। इसकी सेल क्या होती है, लूजली पैक्ड होती है। सेल क्या है, लूजली पैक्ड होती है, ठीक है। इसकी सेल वॉल थिक होती है। सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है। इसमें वैक्यूल होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। और इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, तो लैक ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लैक ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। अब अपन इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। इसके दो टाइप है, दो टाइप है इसके, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू।
सेकंड अपना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब पहले कर लेते हैं अपन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसको रेस कर लेते हैं, आगे कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये भी आगे 5 टाइप का है। फर्स्ट केस में पेरेन्काइमा, सेकंड कौन सा है, एरेन्काइमा, थर्ड कौन सा है, कोलनकाइमा, फोर्थ कौन सा है, क्लोरनकाइमा, फिफ्थ कौन सा है, स्केलरनकाइमा। ये 500 टाइप हो गए अपने सिंपल परमानेंट टिश्यू के। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। पहले अपना पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ये क्या काम करता है, ये करता है फूड को स्टोर करता है, तो स्टोर्स फूड। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, स्पेस होता है इसमें, तभी स्टोर कर पाएगा। इस टिश्यू के अंदर स्पेस होता है। ठीक है, थर्ड ये मेड ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल से बना होता है ये, मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। बस इतना ही पढ़ना है अपने को पेरेन्काइमा के लिए। अब सेकंड आता है अपना एरेन्काइमा। एरेन्काइमा ये एक एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है। सॉरी स्पेलिंग गलत होगी। हाँ, एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, सेकंड ये टिश्यू हेल्प करता है प्लांट को फ्लोटिंग, मतलब तैरने में, हेल्प इन फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में हेल्प करता है ये प्लांट के। ठीक है, थर्ड ये पेरेन्काइमा का ही टाइप होता है, बस ये एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है। जस्ट अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा। ठीक है, थर्ड अपना कोलनकाइमा। कोलनकाइमा ये क्या कराता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को ये। ठीक है, थर्ड बात है इसकी, ये भी लिविंग सेल से बना होता है, मेड ऑफ लिविंग सेल्स। फिफ्थ अपना स्क्वाड्रन काइमा, नहीं सॉरी, फोर्थ अपना क्लोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा, ये कोलन काइमा, ये क्लोरेन काइमा है याद रखना। ठीक है, ये क्लोरोफिल से बना होता है, मेड अप ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल से बना होता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस।
फिर अपना फिफ्थ आता है स्केलरन काइमा। स्केलरन काइमा जो कि डेड सेल से बना होता है, मेड अप ऑफ डेड सेल। नो स्पेस, इसमें कोई स्पेस नहीं होता। इसकी जो वॉल होती है ना, सेल वॉल, वो थिक होती है, हार्ड होती है, हार्ड थिक सेल वॉल, जो कि किससे बनी होती है, लिग्निन से। इसमें नैरो सेल होती है, पतली पतली सेल होती है, नैरो सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब बात करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल हो गया, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स। सेकंड टाइप है ये किसका, परमानेंट टिश्यू का, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये भी दो टाइप का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। पहले जाइलम की बात कर लेते हैं। ये जाइलम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। इसमें वन वे फ्लो होता है। ठीक है, इसकी भी सेल वॉल थिक होती है, थिक सेल वॉल मेड ऑफ लिग्निन। इसकी भी सेल वॉल लिग्निन से बनी होती है। ये डेड सेल से बना होता है, मेड ऑफ डेड सेल्स। ये चार टाइप का होता है, जाइलम चार टाइप का होता है। जाइलम क्या होता है, चार टाइप का। फर्स्ट कौन सा है, ट्रैकिड्स। सेकंड कौन सा है, जाइलम वेसल्स। थर्ड कौन सा है, जाइलम फाइबर। फोर्थ है जाइलम पेरेंकाइमा। जाइलम पेरेंकाइमा। जो पहले तीनों होते हैं ना, ये जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, ये तीनों बने होते हैं डेड सेल के। तीनों डेड सेल से ही बने होते हैं। इनकी हार्ड थिक सेल वॉल होती है, हार्ड सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो कि लिग्निन से बनी होती है। ठीक है, तो जाइलम पेरेंकाइमा ये होता है लिविंग सेल से बना। इसका काम क्या है, स्टोर करने का काम है, इसका वर्क क्या है, इसका स्टोरेज का काम है इसका। ठीक है, ये स्टोर क्या करता है, फूड वाटर, फूड एंड वाटर। ये हो गया अपना जाइलम। ठीक है, यहाँ पे जाइलम कंप्लीट। अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये टू वे फ्लो होता है, इसमें जाइलम में वन वे फ्लो, इसमें टू वे फ्लो, टू वे फ्लो। ये पांच टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है ये, पांच टाइप का। पहला है सीव सेल्स। फर्स्ट है सीव सेल्स, जो किससे बनाता है, लिविंग सेल से।
सिव सेल बना होता है लिविंग सेल से, ठीक है। और ये क्या होता है, इलेंगोटेड होता है, ये टैपिंग सेल होता है। लिखा नहीं जा रहा, मैं आपको वैसे डिफाइन करता हूँ, नोट्स देता हूँ, ठीक है, नोट्स दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो सेकंड इसका टाइप है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब भी अपना लिविंग सेल से बना होता है। ये काम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड और न्यूट्रेंट को। थर्ड अपना कंपेनियन सेल, ये भी लिविंग सेल से बना होता है, ठीक है। और ये फैसिलिटेट करता है सीव ट्यूब को, मतलब काम करने में हेल्प करता है अपना कंपेनियन सेल। फोर्थ अपना फेलोइम फाइबर्स, ये बना होता है डेड सेल का, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट अपना फ्लोइम पेरेन्काइमा, ये भी लिविंग सेल का बना होता है, ये स्टोर करता है स्टार्च और प्रोटीन को। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो फ्लोइम के 5 टाइप है ना, उनमें से एक टाइप फ्लोइम फाइबर जो कि डेड सेल का बना होता है। बाकी चारों चारों सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोइम पेरेन्काइमा, सीव सेल, ये चारों चारों लिविंग सेल के बने होते हैं। और वहीं जाइलम में 3 चीजें डेड सेल की, एक लिविंग सेल की। 3 डेड सेल की कौन सी है, ट्रेकिस, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर। और जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो बना होता है लिविंग सेल का। ये अपने हो गया कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब अपन थोड़ा स्टोमेटा के बारे में देख लेते हैं। स्टोमेटा क्या करता है कि स्टोमेटा करता है रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। मतलब स्टोमेटा का मेन काम क्या है, ट्रांसपिरेशन का काम करता है और प्लांट में गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा होता है ना, वो 2 बीन शेप्ड सेल से बना होता है, ठीक है। तो उनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। ग्रासिस में क्या होती है, गार्ड, जो ग्रास है अपने घास है, उनमें क्या होती है, जो गार्ड सेल है ना, उनकी शेप होती है डम्बल शेप की। और गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और वो रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या काम करता है, रिवाइज करा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ एक बार में। स्टोमेटा का काम होता है ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज का। ये गार्ड सेल से बना होता है। ग्रासिस के अंदर गार्ड सेल की शेप डम्बेल शेप होती है और गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखता है। उसके बाद में आता है 2-3 चीजें, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स किस किस के बीच में होता है, एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर सिलेंडर के बीच में होता है। ये पेरेन्काइमा सेल से बना होता है। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज का काम होता है, ये स्टोर करता है वाटर और स्टार्च को, ठीक है। लास्ट एक टर्मिनोलॉजी है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, ये आउटरमोस्ट लेयर होती है प्लांट की और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। ये कवर करती है लीव्स को, स्टेम्स को, रूट्स को, फ्लावर्स को एंड सीड्स को। तो यहाँ पे अपना प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। टिश्यू के अंदर अपन ने प्लांट टिश्यू कवर किया कंप्लीट। कल की क्लास में आप करेंगे अपन एनिमल टिश्यू। तो आज मैं सेल के भी नोट्स टेलीग्राम में डाल दूंगा और प्लांट टिश्यू तक के नोट्स भी टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो दोस्तों चलो मैं टिश्यू के सारे के नोट्स डाल देता हूँ, कल मेरे को डालने नहीं पड़ेंगे। तो टिश्यू के कंप्लीट नोट्स, सेल के कंप्लीट नोट्स आज टेलीग्राम में मिल जाएंगे आपको लगभग 1.5 आवर का हार के बाद में। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही करेंगे। होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं। कल की क्लास आपने रिवाइज कर ली होगी, टिश्यू हो जाए फिर अपन पक्का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर लेंगे साथ के साथ। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। तब तक आप रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए।